नमस्कार। इस समय हम लोग खड़े हैं महाराजा दाहरसेन स्मारक पर। यहाँ पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनका पहली प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। और इस प्रतियोगिता के अंदर जिस तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर जोश है और उत्साह है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इन जो परंपरागत खेल जिसका कि पूरी दुनिया लोहा मानती है, ऐसी के अंदर जिस तरीके देखिए ये प्रारंभ हो रहा है। और जो यहाँ का जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑफिशियल्स इन सब चीज़ों को पूरा बच्चों को हर चीज़ के बारे में समझाते हुए किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या ध्यान और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। सिंधुपति महाराजा दाहरसेन का ये स्मारक अजमेर में स्थित है। और यहाँ पर सभी छात्र जितने भी हैं, ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर सारे जितने भी छात्र हैं वो बिल्कुल तैयारी है। और ये नया पहला जो है गेम प्रारंभ हो रहा है। दर्शकों, आपको ये बताना जरूरी होगा कि महाराजा दाहरसेन का जन्म आज से 1353 वर्ष पूर्व हुआ था। और उनके जन्म के साथ ही 25 अगस्त का दिन था। और आपने स्वयं सिंधुपति महाराजा दाहरसेन ने खुद का जो बलिदान हुआ वो तो निश्चित रूप से अपनी जगह हुआ ही, परंतु उन्होंने पूरे परिवार को निछावर कर दिया। उनके जो उनकी 2 बेटियां थी उन्होंने भी बलिदान किया। उनकी पत्नी लाडी बाई का भी इस में जौहर हुआ। दुनिया में यदि पहला जौहर माना जाता है तो पहला जौहर लाडी बाई का जौहर माना जाता है, जो आज से 1300 साल पूर्व जो सिंध की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करते हुए इन सारी व्यवस्थाओं को मतलब उन्होंने किया था। और आज उन्हीं का ध्यान रखते हुए परंपरागत खेलों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, परंपरागत खेल किस तरीके की जाए, हमारे विनीत लोहिया जी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर और करते हैं। और अभी जब यहाँ पे जो ऑफिशियल्स यहाँ पर आ चुके हैं और ऑफिशियल इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सारा अपनी टीमों को किस तरीके से खेलना है, किस तरीके अपनी टीम को जीतना है, ये जो मैच है उसके बारे में क्या क्या हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में हम निश्चित रूप से जानेंगे। पर पहला मैच ये देखिए प्रारंभ हो रहा है। और पहले मैच के प्रारंभ होने के साथ ही इस की जो शुरुआत है वो हो रही है। लो बेटा, मुझे थोड़ा चूना ले जाओ, चूना लगा दो। हाँ, आ रहा है, ला चूना ले आ। कबड्डी प्रतियोगिता यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। और देखिए कबड्डी प्रतियोगिता महाराजा दाहरसेन स्मारक पर पीछे जो बड़ा एक ग्राउंड है, इस बड़े ग्राउंड के अंदर ये पूरी प्रतियोगिता हो रही है। और इस प्रतियोगिता का जो है शुभारंभ हो रहा। देखिए ये देखिए आप किस तरीके से ये पूरा खेल टीम के ऊपर डिपेंड करता है। एक जना खेलने के लिए जाता है और उसके अंदर सामने किसी को यदि अटकते हैं तो ये देखिए किसी को नहीं के बाद ये आते हैं। एक जना वहां से देखिए बाहर हो गया। और इस टीम के अंदर सर जी कमेंट्री क्या कर रहा है? चलना। तो ये डीआरएम ऑफिस वगैरह में यही करता है काम खराब है सर। मैं आ जाऊंगा, आप आ जाओ इधर। भैया आप बैठ जाओ यहाँ। जैसे आउट हुए ना कैसे बिठाओगे, उधर से बिठाओगे, इधर से बिठाओगे, इधर से बिठाओगे तो वो वही जाएगा। ये देखिए इधर से आ जाओ।
अपनी लाइव में चल जाए बैठ के लाइव कर नहीं वो तो ठीक है बैठ के बैठ के करें ना। हाँ हाँ आ जाओ भैया इधर प्लीज। मैं सुनता हूँ ना आप स्टार्ट। शहीद अविनाश आदर्श विद्या निकेतन और आदर्श विद्या निकेतन बी की टीम के बीच ये एक बड़ा पहला मैच इस प्रतियोगिता का, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि छोटी सी उम्र में इस खेल को शुरू करना और उसमें जो एग्रेसिवनेस खिलाड़ियों में चाहिए वो दर्शाते हुए पुष्कर और आदर्श विद्या निकेतन की टीमों के बीच ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला और बढ़िया बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने पकड़ लिया है खिलाड़ी को और आउट कर दिया है। पकड़ विपक्षी टीम को 1 अंक बढ़त बढ़ाते हुए स्कोर अपने पक्ष में करते हुए 2-0। धीरे धीरे खिलाड़ी जमते हुए खेल के सेमीफाइनल मुकाबला एक अच्छा प्रयास था आउट करने का आदर्श विद्या निकेतन की टीम को, खिलाड़ियों को, लेकिन बहुत ही सतर्कता अपनाते हुए फिर से एक बार रेड डालते हुए आदर्श विद्या निकेतन के युवा खिलाड़ी, कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह पुष्कर रोड की जो ये ए टीम खेल रही है पहले सेमीफाइनल मुकाबले में, इनके खिलाड़ियों को अपनी रेड के माध्यम से आउट करे। कोशिश उनका अंक बोनस अंक लेने का था, लेकिन इसी बीच में वो गवा बैठे और इसी मौके की तलाश थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंस का नमूना पेश करते हुए खिलाड़ी को पकड़ करके आउट किया और इसके जवाब में फिर से एक बार आदर्श विद्या निकेतन की टीम ने खिलाड़ी को आउट किया है। स्कोर बराबरी के आसपास, कोशिश बहुत ही अच्छी तरीके से आउट किया है पुष्कर रोड की शहीद अविनाश टीम के खिलाड़ी को और एक अंक अर्जित किया है अपनी टीम के लिए। कोशिश दोनों टीमों की धीरे धीरे जमते हुए खेल के प्रारंभिक क्षण और इसमें कामयाब हुए पुष्कर रोड की टीम बहुत ही आसान तरीके से विपक्षी टीम के खेमे में जा करके एक खिलाड़ी को आउट किया है। सामने की टीम का बाकायदा प्रयास, जो लाल जर्सी में आप नजर आ रही है टीम, वो आदर्श विद्या निकेतन की टीम और शहीद अविनाश विद्या निकेतन की टीम इस प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आमने सामने। खेल के शुरुआती दौर में दोनों टीमें एक दूसरे का पावर और एक दूसरे की तकनीक को समझने की और भांपने की कोशिश, अच्छा एक प्रयास और बहुत कोने में घुसने के बाद भी उन्होंने चपलता से अंक अर्जित किए और 2 खिलाड़ियों को एक साथ आउट किया है। काफी स्थिति कंट्रोल में पुष्कर रोड के ए टीम अभी भी कोशिश ये रहा, लेकिन इसी बीच में कामयाब रहे शहीद अविनाश बी टीम के खिलाड़ी। एक नन्हे से खिलाड़ी ने बहुत चपलता से खिलाड़ी को आउट किया और एक अंक जीत किया और एक अपने साथी को वापस मैदान में उतारा। काफी धीरे धीरे जमते हुए खिलाड़ी
एक बार पुनः कोशिश, बहुत ही अच्छा भाप बैठे थे कि वो खिलाड़ी अपनी अंतिम सांसों के वो उसमें प्रयास में थे कि किसी तरह आउट करे, लेकिन एक डिफेंस का एक अच्छा नमूना पेश किया और एक खिलाड़ी को आउट किया है एकमात्र खिलाड़ी। निर्णायक का इशारा कि शायद वो जल्दबाजी कर बैठे हैं खिलाड़ी, उन्हें बाहर जाने के लिए पहले इशारा किया है और टीम के खिलाड़ी इस बार फिर से रेड करते हुए विपक्षी टीम का एक अच्छा किला बनाया है किसी तरीके से और आउट किया है एक खिलाड़ी को। सिंधुपति महाराजा दहाड़ सिंह के इस उत्सव के अंतर्गत कबड्डी प्रतियोगिता का यह आयोजन दहाड़ सिंह स्मारक पर, और इसी बीच एक खिलाड़ी बहुत ही चतुरता के साथ अंक अर्जित करते हुए एक बार फिर शहीद अविनाश की ए टीम, जो आप लाल रंग की पोशाक में खेल रही है, उनको एक खिलाड़ी आउट। फिर से प्रयास किसी तरीके से अंक अर्जित करने के लिए कोशिश। दोनों कोनों पे अपनी रणनीति बनाते हुए कि किसी तरीके से खिलाड़ी आउट नहीं हो और सामने जाकर के खिलाड़ी को। इसी बीच टीम के कोच ने टाइम आउट लिया है, अपने खिलाड़ियों को रणनीति के बारे में थोड़ा समझाते हुए कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं और किस तरीके से वो अंक अर्जित कर सकते हैं। जहाँ रक्षण नीति वहीं आक्रमण नीति को तालमेल बिठाते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए शहीद अविनाश टीम ए टीम इस समय काफी मजबूत स्थिति में। आदर्श विद्या निकेतन बी की ये जो टीम है, आउट, एक खिलाड़ी आउट हुआ है। सिंधुपति महाराजा दाड़ सिंह की 1353वीं जयंती के अवसर पर आज शनिवार को ये प्रतियोगिता दहाड़ सिंह स्मारक पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता के साथ साथ आयोजन समिति की ओर से बहुत सारे दूसरे कार्यक्रम भी, और इस बीच गलती कर बैठे छोटे छोटे खिलाड़ी हड़बड़ाहट में गलती कर बैठे और दो खिलाड़ी एक साथ आउट हुए। एक बार फिर से मजबूत स्थिति में ब्लू रंग की जर्सी पहने हुए टीम शहीद अविनाश चल क्या रहा है यार, रेफरी ने इस बात का संकेत दिया कि प्रतियोगिता का मध्यांतर हुआ है। दोनों टीमें अपने अपनी जगह बदल करके दूसरी तरफ जाएंगे। 5 मिनट के विश्राम के उपरांत फिर से टीमें आमने सामने होगी। फिलहाल प्रतियोगिता का जो ये पहला सेमीफाइनल मैच चल रहा है, उसमें आदर्श विद्या निकेतन टीम जिसने 11 अंक अर्जित किए हैं और शहीद अविनाश जो ए टीम खेल रही है उसके 12 अंक
मध्यांतर के समय। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि शहीद अविनाश टीम जो है 12-11 के स्कोर से आगे चल रही है। जयंती समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य कार्यक्रम इस खेल प्रतियोगिता के साथ साथ आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विजेताओं को, जो इसका मुख्य कार्यक्रम होगा गुरुवार 25 अगस्त को प्रातः 9 बजे, उस समय पुरस्कृत किया जाएगा। 25 अगस्त को देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन होगा इसी स्मारक पर, जो कि हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार पुष्कर रोड पर स्थित है, सिंधुपति महाराजा दाहड़सेन स्मारक पर। और इसी दाहड़सेन स्मारक पर कबड्डी प्रतियोगिता के पहले मुकाबले का दूसरा भाग फिर से शुरू होते हुए शहीद अविनाश स्कूल की जो टीम फिलहाल 12-11 के स्कोर से आगे चल रही है, खेल का दूसरा भाग रेड कलर की जर्सी पहने हुए, ये जर्सी आक्रामक रुख का अपनाते हुए कोशिश है कि जो विपक्षी टीम के लंबे लंबे खिलाड़ी हैं उन्हें पकड़ा जाए। हालांकि ये टीम के जो खिलाड़ी हैं काफ़ी छोटे कद के हैं, लेकिन जोश और आक्रामक नीति इनकी बड़ी जोरदार। कोशिश उनकी यही कि किसी तरीके से बचे हुए खिलाड़ियों को आउट कर बढ़त बनाई जाए और मुकाबला अपने पक्ष में करें। फिलहाल मध्यांतर के बाद का खेल शुरू हुआ, दोनों टीमें संभलते हुए और अपनी जो रणनीति बनाई है इन्होंने मध्यांतर के समय, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा एक प्रयास है और खिलाड़ी को आउट कर दिया है। दो खिलाड़ी एक साथ आउट किए हैं, 3 अंक अर्जित किए हैं, 3 अंक। क्या पूरा दबा दिया? हाथ पकड़ने के लिए किसने कहा था तेरे को? हाथ पकड़ दिया क्या? कोशिश थोड़ी नाकाम रही, विफल रहे खिलाड़ी, किसी तरीके से उन्होंने पाले को छू लिया और फिलहाल कोशिश ये है कि रेडर को आउट घोषित किया गया है। रेफरी का इशारा, अरे भाई तू तो अंदर आ जा, पॉइंट नहीं है तू। रेडर का इशारा कि वो किसी तरह से फिर से पकड़ करके और ये पूरा अंक अर्जित करते हुए पूरी टीम एक बार फिर से मैदान में। रेडर कौन तो जाना देख रहा है ब्लू बनियान में जो टीम खेल रही है काफ़ी मजबूत स्थिति में। कोशिश ये कि रेड कलर की जो जर्सी पहने हुए टीम थोड़ा पिछड़ी हुई है, लेकिन फिर से एक अच्छा प्रयास, एक खिलाड़ी को आउट किया, अंक अर्जित किया, अच्छी शुरुआत। निकल निकाल तो सही अंदर बाहर से यार। एक अंक अर्जित कर वापस अपने खिलाड़ी को मैदान में बुलाया। आए को 10 सेकंड नहीं हुए, जल्दी से मर रहा है उसके अंदर जाके। दोनों टीमों की रणनीति है कि किसी तरह से अपने पाले में रहते हुए खिलाड़ी को टच न करने दें और उनको आउट कर अंक अर्जित करें, या उनके पाले में जाकर के उनके खिलाड़ी को आउट करें। फिलहाल स्थिति एक अंक बोनस के रूप में अर्जित किया। निकल 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 निकल। कोशिश
आदर्श विद्या भाई निकेतन बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। पकड़ लिया है। आदर्श विद्या निकेतन की टीम के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए तू खुद बाहर हो रहा है उसके साथ में। शहीद अविनाश रेड जाओ फटाफट। स्कूल के खिलाड़ियों को एक बार फिर से निर्देश रेड लगाते हुए मुकाबला काफी बराबरी का। इस आयोजन में नगर निगम अजमेर विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, भारतीय सिंधु सभा, निकल बाहर, निकल सिंधु शोध पीठ, निकल और निकल। MDS यूनिवर्सिटी, सिंधुपति महाराजा दाहसेन विकास एवं समारोह समिति का संयुक्त एक प्रयास है कि ये 1353वीं जयंती बड़े धूमधाम से आयोजित की जाए और उसी का एक प्रयास कबड्डी प्रतियोगिता के रूप में दाहसेन स्मारक के कबड्डी मैदान में 2 टीमें आमने सामने, शहीद अविनाश स्कूल की A टीम और आदर्श विद्या निकेतन की B टीम आमने सामने। खेल के दूसरे भाग में टीमें प्रयास करती हुई कि किसी तरह निकल बाहर, निकल। इस मैच का निर्णय अपने पक्ष में करे और फाइनल में जगह बनाए। खेल का काफी कुछ समय दूसरे भाग में निकलता हुआ बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे और छोटी छोटी कद के बच्चे किस कदर जो ये खेल में हिस्सा ले रहे हैं। आने वाला समय जब ये आगे बढ़ेंगे और देखिए किस खूबी से उन्होंने ध्यान भटकाया और खिलाड़ी को आउट करके 1 अंक अर्जित किया। तो निकल ले भाई। शहीद अविनाश स्कूल रुके A टीम के खिलाड़ी असफल रहे और बहुत अच्छी पकड़ दोनों एक साथ जाओ, एक जना जाओगा तो आएगा नहीं। दिखाते हुए खिलाड़ी को आउट किया। बहुत बढ़िया। स्कोर अभी भी काफी एक दूसरे के ऊपर बढ़त बनाने के प्रयास में दोनों टीमें। ये पकड़ लिया है और बहुत अच्छा ध्यान भटकाते हुए रेफरी ने निर्णय दिया कि रेडर आउट नहीं हुआ है, अंक दिया है। चल खिला, स्पीड दिखाइयो। रुक जा खेलने दे। निकल। प्रयास ये कि हाँ चल जा घुसता अंदर। चल अंदर खिला। टीम के कोच चल बहुत बढ़िया। देखा कि अब अंतिम समय है रेडर को बाहर जाने का। उस समय जब उनकी सांस टूटने लगती है उस समय आक्रमण करते हुए पूरी टीम एक साथ आक्रमण करते हुए। और ये देखिए फिर से एक बार एक अच्छा प्रयास, लेकिन इस बार चूक गए बाहर से जाना क्या खिलाड़ी और मध्य रेखा तक नहीं आ पाए। खेल का उत्तरार्ध और इसमें दोनों टीमें प्रयास करते हुए और पांव थोड़ा फिसला, इसका फायदा उठाया विपक्षी टीम ने और पलक झपकते से ही खिलाड़ी पे टूट पड़े। फटाफट मारो रेड, टाइम कम है अपने पास। टाइम का ध्यान रखते हुए समय अभी पिछड़ती हुई टीम, लेकिन किसी तरीके से कोशिश इस बात का कि समय का फायदा उठाते हुए और जहां विपक्षी टीम के खिलाड़ी कम बचे हुए हैं तो इसका लाभ उठाते हुए अगर वो आउट करते हुए अंक अर्जित करते हुए तो
निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा, लेकिन चल चलती निकल जतिन। बहुत अच्छा एक प्रयास है और इसमें सफल रहे और अच्छी एक पाँव को पकड़ लिया और खिलाड़ी को जकड़ते हुए बाहर जाने नहीं दिया, छूटे नहीं। कोशिश उनकी ये कि इन बचे हुए 2 खिलाड़ी को आउट करके अंक अर्जित के बोनस अंक अर्जित करें और इसमें वो काफी कुछ सफल है। धैर्य खो बैठे खिलाड़ी और इसमें वो सफल रहे। को लालच दिया खिलाड़ी को किसी तरीके से कि वो बोनस अंक अर्जित करने के लिए मैदान के अंतिम भाग में आए, लेकिन उनकी ये कोशिश असफल रही और पूरी टीम को आउट करते हुए बोनस अंक अर्जित किए। मामला अब काफी रोमांचक स्थिति में पहुंचे। रेडर ने 1 अंक बोनस के रूप में अर्जित किया। लाल रंग की जर्सी पहने हुए ये टीम आदर्श विद्या निकेतन प्रयास ये कि अपनी बढ़त को किस तरह से बरकरार रखे। स्कोर अभी काफी नजदीक के इसमें जतिन रुक जा बस। दोनों टीमें रक्षात्मक रणनीति अपनाते हुए कि अब ये ऐसा निर्णायक मोड़ है कि जहां टाइम कर बोनस लेके समय को बिताना है और बोनस अंक अर्जित करने के बाद ही मैच को अपने पक्ष में करना है। 2 अंक फिलहाल बढ़त लिए हुए है ये टीम और ये इस बार फिर से सफल हुए। एक अंक अर्जित किया है और इसी के बीच मैच का समय समाप्त। शहीद अविनाश की जो ए टीम है वो टीम इस मैच की विजेता रही है और आदर्श विद्या निकेतन की जो बी टीम थी वो प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। शहीद अविनाश की ए टीम ने ये मुकाबला अपने पक्ष में करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। हेलो 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 प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में शहीद अविनाश स्कूल की ए टीम ने 30 अंक के साथ ये मैच अपने में पक्ष में किया। आदर्श विद्या निकेतन की जो बी टीम इस मुकाबले में खेल रही थी वो मात्र 25 अंक अर्जित कर पाई और हार के साथ ही प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इसके उपरांत अब इस प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा जो कि शहीद अविनाश स्कूल की बी टीम आदर्श विद्या निकेतन की ए टीम से भिड़ेगी और इस मैच का विजेता पहले सेमीफाइनल की विजेता टीम से फाइनल में भिड़ेगा। सिंधुपति महाराजा दाहड़ सेन की 1353वीं जयंती के अवसर पर आयोजन समिति के इस प्रयास में शहर भर की टीमों को आमंत्रित किया गया जिसमें शहीद अविनाश स्कूल और आदर्श विद्या निकेतन स्कूल की टीमों ने इसमें भाग लेने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की और आज ये प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला अभी थोड़ी ही देर में प्रारंभ होगा जिसमें शहीद अविनाश स्कूल टीम जिसकी की बी टीम अब मैदान में आएगी। आदर्श विद्या निकेतन
ए के सामने दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। थोड़े से अंतराल में ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने वाला। हम आपको बता दें कि जयंती समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों का पुरस्कार वितरण क्या गेम है, किस तरीके की? 25 अगस्त को प्रातः 9 बजे इसी प्रांगण में पुरस्कार वितरण आयोजित किया जाएगा। जिसमें विजेताओं को दर्शकों को मैं आपको बता दूं कि जो ये खेल क्या है, कबड्डी खेल किस तरीके से खेला जाता है, किस तरीके से इसमें शर्तें रहती हैं, किस तरीके से रहती है, उसके लिए मैं विनोद दहिया जी से निवेदन करूंगा। विनीत दहिया जी इसके बारे में थोड़ा ऑफिशियली क्या क्रिकेट ये गेम है इसके बारे में जानकारी दें। मेरे साथ हनुमान बहादुर जी कबड्डी खेल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका इस प्रतियोगिता के आयोजन से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे इस अनुरोध पर यहाँ पधार करके इस खेल को प्रमोट करने के लिए अपना समय निकाला। हनुमान प्रसाद जी, मैं आपसे इस खेल के बारे में हमारे दर्शकों के लिए जानकारी बताएं कि ये खेल आज और पहले खेल में क्या फर्क अब आप समझते हैं? सर, इस खेल में पहले और आज में रात और दिन का फासला है। अब ये केवल खेल नहीं रहा है, ये खिलाड़ियों के लिए रोजगार भी लेके आ रहा है। जैसे इसमें अपने अजमेर जिले से 2-3 सब इंस्पेक्टर भी बन चुके हैं, अलग अलग खेल से, कबड्डी से भी बने हैं। प्रदीप कुमार बाथू अपने यहीं से अजमेर जिलों से बिलोंग करते हैं, कबड्डी खिलाड़ी है वो। कुछ दिन पहले सब इंस्पेक्टर स्पोर्ट्स में कबड्डी अपनी राजस्थान पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। अभी इस टाइम लगभग 3 महीने पहले ही राजस्थान पुलिस में लगे। तो ये कबड्डी खेल नहीं रहा है, ये खिलाड़ियों के लिए एक जीवनदान साबित हो गया। और ये राजस्थान सरकार जो अभी चल रहे हैं, खेल मंत्री अशोक चांदना और राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर इस खेल को आज इतनी ऊंचाइयां दी है कि खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी, मैं आपसे एक चीज और चाहूंगा कि आपने कहा कि अभी खेल मात्र खेल नहीं रहा है, एक रोजगार का माध्यम भी बन गया। बहुत अच्छी बात है। इस बात से जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो विशेष तौर पे आजकल खेल के मैदानों पर कम आ रही है, अक्सर आप देखते हैं कि बच्चों का खेल के प्रति रुझान कम हो रहा है। तो ये जो युवा पीढ़ी आज मैं इस मैदान पे देख रहा हूँ कि काफी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इस खेल से जुड़े हुए हैं। तो इस खेल और इस पीढ़ी के लिए आगे चल करके इस खेल को किस तरह से आगे बढ़ाएं, क्या इसी सीख लेकर के जो इस मैच को या इस मैच के माध्यम से जो अभिभावक है वो खेल के मैदानों पर अपने बच्चों को किस तरह भिजवाएं, वो आपके इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इस खेल से शरीर तो मजबूत होता है और दिमाग भी चुस्त फुर्ती, हर चीज का ये खेल है। रही बात दूसरी, सबसे अहम भूमिका है कि मोबाइल से जो युवा है, कम से कम 15 साल तक के बच्चे, उनको थोड़ा मोबाइल से दूरी बनवा के रखेंगे घर वाले, तब जाके खेल के मैदानों पे ये युवा पीढ़ी मैदान पे नजर आती दिखेगी अपने। तो इसके लिए मैं अभिभावकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जितना हो सके ये मोबाइल का उपयोग बच्चों के लिए बहुत कम करें, और इसी से धीरे धीरे ये जैसे जैसे ये थोड़ा सा मोबाइल कम होगा, खेल के मैदानों में, गार्डनों में बहुत सरकार और आने वाले जैसे कई ऐसी खेल के प्रति भी इतने विकास हुए, इतने खेल के मैदान है कि अपन जहाँ चाहे वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। पर अपने को थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, अपने अभिभावकों को थोड़ा इनको मजबूत करने के लिए। ये सब कुछ तभी हो पाएगा कि आप मोबाइल से दूर, मोबाइल वाले गेम है, टीवी से इनको दूर बिठाओगे, जब जाके हम खेल के मैदान में पहुंचेंगे और जो अपना ओलंपिक का सपना है वो तब जाके पूरा हो पाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद हनुमान जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों के लिए यहाँ बताया है।
मेरे साथ बहुत ही छोटी सी उम्र का एक नन्हा मुन्ना खिलाड़ी जो इस कबड्डी खेल से जुड़े हुए हैं। आप अपना परिचय दें और आपने इस खेल को क्यों चुना और आपको अब ये खेल कैसा लगा? मेरा नाम जतिन है। कबड्डी स्कूल का नाम शहीद अविनाश महेश्वरी आदर्श मुझे कबड्डी खेलना बहुत पसंद है। आपके घर बार वाले जब कहते होंगे कि बच्चे पढ़ाई करो, खेल भी खेलो, या कुछ आपके घर से इससे की कोई आपको दिक्कत आती है? बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरे सामने धन्यवाद, और आप आने वाले मैच में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। हम इसी उम्मीद के साथ अब इस प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला थोड़ी ही देर में शुरू होगा। मैं एक बार पुनः हमारे अतिथियों का और आयोजन समिति का आभार व्यक्त करता हूं कि एक खेल के माध्यम से इस आयोजन को जोड़ा है। खेल की दुनिया, देखिए अक्सर आज की युवा पीढ़ी बहुत व्यस्त रहती है अपने घरों में। ये खेल एक ऐसा माध्यम है जहां अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, वहीं रोजगार के माध्यम भी इस खेल के माध्यम से भी आने लगे हैं। एक बार मैं पुनः आपका धन्यवाद और अगली मैच के लिए। दर्शकों, आपको बता दें कि सिंधुपति महाराजा धारसेन का ये 1353वां जयंती समारोह है। उस में परंपरागत खेलों को आगे रखते हुए इस बार कबड्डी का चयन किया कि कबड्डी के अंदर बच्चों को इसमें आगे लाया जाए, और बच्चे जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी निश्चित रूप से कबड्डी के अंदर है। और जैसा कि अभी एक हमारे कोच सर ने बहुत एक अच्छी चीज बताई, वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि ऐसा नहीं कि खेल सिर्फ अब खेल रह गया है, खेल कहीं ना कहीं रोजगार का साधन भी बन चुका है। पहले बच्चे खेलते थे तो कहते थे कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, और खेलोगे, कूदोगे, तो इस तरीके की बातें चलती थी। परंतु अब ऐसा नहीं है। लीजिए, मेरे सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। आगे आगे आगे। अब सर, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। पहले था खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब इसके उपरांत सरकार का, ये राजस्थान सरकार का नारा है कि खेलो कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। निश्चित रूप से सरकारें अपने सारे प्रयास कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। उनका अब इस समय बच्चों को कहीं ना कहीं इन के अंदर आगे लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, खेलों में आगे लाने की जो कोशिशें की जा रही है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है। और यदि युवा पीढ़ी ऐसे खेल जो फिजिकल गेम के ऊपर यदि आती है, जैसे मैदान के अंदर आकर यदि वो खेलती है, तो निश्चित रूप से मैदान पे खेला हुआ गेम उनके लिए, जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान भी होता है, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बच्चे उन सब चीजों के आती है। देखिए, दोनों टीमें अब आमने सामने आ चुकी हैं और दोनों टीमों के अंदर बातचीत की जा रही है और समझाया जा रहा है, नियमों के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से कौन से नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है, किस तरीके की आपको किसी तरीके से बच्चे को ध्यान रखना है। मतलब इस खेल को खेल के हिसाब से लें किसी तरीके से, क्योंकि ये शारीरिक खेल है। तो इसलिए मैं आपको वापस निवेदन करूंगा विनीत भैया जी से कि विनीत भैया जी आए और जो जानकारी है वो जानकारी आगे पहुंचाते हैं। अगला ये राउंड चालू हो रहा है और अब इसमें बड़े जोश के साथ में खेल बाकायदे टाइमिंग के हिसाब से कोच सर इसको बाकायदे टाइमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे इनका जो गेम है उसको प्रॉपर तरीके से टाइम के हिसाब से पूरा किया जा सके। महाराजा दारसेन का देखिए गेम प्रारंभ हो चुका है। महाराजा दारसेन कबड्डी प्रतियोगिता इस बार आयोजित की जा रही है महाराजा दारसेन स्मारक के ऊपर, और 25 तारीख को महाराजा दारसेन की जयंती के अवसर पर इन बालकों को सम्मानित किया जाएगा जो जीत टीमें,
और निश्चित रूप से जीतने के लिए ही खिलाड़ी खेलता है, परंतु निश्चित रूप से खेल को खेल के हिसाब से यदि हम लोग करते हैं तो किसी तरीके से दिक्कत नहीं होती। जी मैं निवेदन करूंगा विनीत भैया जी से आए और लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको लेटेस्ट जानकारी लोगों तक उपलब्ध करें। धन्य कंवर प्रकाश जी। मैं कुछ शब्दों में कहूं तो इस प्रतियोगिता का पूरा जिम्मा कंवर प्रकाश जी ने अपने ऊपर उठाया है और न सिर्फ इसी प्रतियोगिता के बारे में बल्कि शहर के अनेक आयोजन ऐसे हैं जिनमें कंवर प्रकाश जी का कहीं न कहीं योगदान रहता है। वो अग्रणीय रूप से खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और एक आने वाला समय ऐसा होगा जब आप अपनी सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ खेल जगत में एक अपना अलग स्थान बनाएंगे। मैं एक खेल पत्रकार होने के नाते इस बात को कह सकता हूं कि जो आपके अंदर खेलों के प्रति रुझान है, खेलों के प्रति जो पीड़ा है, खेलों के प्रति जो आप के अंदर एक विजन है कि आज की युवा पीढ़ी को किस तरह से एक नया माहौल दे, वो किसी एसोसिएशन या किसी ऐसे माध्यम से जुड़ करके नहीं, बल्कि उनका प्रयास सदैव ये रहता है कि वो किसी न किसी आयोजन में खेलों को जरूर जोड़े और उसी का ये परिणाम है कि शहर भर में आए दिन कभी किस खेल का आयोजन होता है तो कभी किस खेल का। और इस बार कंवर प्रकाश जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि हम गांवों की और हमारे मूल जो खेल हैं उनकी तरफ रुख करें और उसी का परिणाम है कि आज हम ग्रामीण अंचलों से जुड़ा, ग्रामीण अंचलों से शुरू हुआ और हमारे चाहे गांव की कहें, राज्य की कहें, देश की पहचान बन चुके इस कबड्डी खेल का आयोजन कर एक नई स्फूर्ति इस युवा पीढ़ी में पैदा की है। तो एक बार समस्त खेल जगत की ओर से कंवर प्रकाश जी को बहुत साधुवाद कि उन्होंने अपने दूसरे आयोजनों में, दूसरी गतिविधियों में खेल को हमेशा सर्वोपरि स्थान दिया। भले ही समय कम दे पाते हैं, लेकिन मन में सदैव उनका ये रहता है कि खेलों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसी का परिणाम है कि आज सिंधुपति महाराजा दाहर सिंह जयंती के अवसर पर जहां पूरे पिछले 7-8 दिनों से काफी कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन खेलों से जुड़े होने के कारण कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय कदम हम कह सकते हैं खिलाड़ियों के लिए और खिलाड़ी के साथ साथ खेल जगत के लिए कि इस तरह की विभूतियां अगर खेलों को समर्पित होंगी तो खेलों का रूप बदलेगा, खिलाड़ी ज्यादा मैदान में आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे, तो हम कह सकेंगे कि हमारा शहर, हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश खेलों में तरक्की कर रहा है। और उसका जीता जाता उदाहरण अभी हमने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहां उन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हुए पहली बार हम चौथे स्थान पर आए हैं और पदकों की छड़ी के साथ हम स्वदेश लौटे हैं। तो ये जरूरी है कि जब हम ग्रास रूट लेवल पे खेलों का माहौल बनाएंगे तभी पदक हमारे लिए खिलेंगे, मिलेंगे। मैं एक बार पुनः आयोजन समिति के सभी सदस्यों को समर्पित और अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री कंवर प्रकाश जी को पूरे खेल जगत की ओर से साधुवाद देते हुए पुणे में कबड्डी मैच की ओर रुख करता हूं। प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला शहीद अविनाश
स्कूल की टीम जो बाईं ओर से दाईं ओर आक्रमण कर रही है। डार्क ब्लू कलर में जिन्होंने बनियान पहन रखी है वो टीम, और उनके सामने आदर्श विद्या निकेतन की ए टीम जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से भी अंक अर्जित किया है, असफल रहे और एक खिलाड़ी आउट हुआ जिन्होंने जर्सी डार्क ब्लू कलर की पहन रखी है व्हाइट स्ट्रिप्स के साथ। आदर्श विद्या निकेतन की टीम बहुत संभल करके खेलते हुए प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला, प्रतियोगिता के इस मुकाबले में हमारे आमंत्रित जो निर्णायक हैं उनमें श्री भागचंद जी चौधरी, श्रीमान हनुमान जी चौधरी, श्रीमान जीवराज जी गुजर और श्रीमान मुराद मोहम्मद साहब, इनके अथक प्रयासों से, इनके अच्छे निर्णयों के कारण देखिए प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आयोजित किया जा रहा है और खिलाड़ी बड़े सहज भाव से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रांगण और मौसम दोनों प्रतियोगिता के इस कबड्डी मुकाबले के लिए बहुत ही अनुकूल, चारों तरफ बादल छाए हुए, नीचे बालू मिट्टी का ये मैदान और विशाल पर्वत श्रृंखला के नीचे सिंधुपति महाराजा दारसेन का स्मारक और उसमें ये कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन इस शहर के लिए एक बहुत शुभ संकेत कि खेलों का ये जो आयोजन है आगे बढ़ता हुआ। आदर्श विद्या निकेतन टीम ने पहला जीता है और एक अच्छी मजबूत स्थिति के साथ, मजबूत इरादों के साथ, मजबूत रणनीति के साथ प्रदर्शन करते हुए, भले ही उनकी बी टीम हार गई हो, लेकिन अब ये कोशिश उनकी रहेगी कि ये मुकाबला जीत करके फाइनल में वो प्रवेश करें। इसी प्रयास में एक बार पुनः आक्रमण करते हुए आदर्श विद्या निकेतन की ए टीम जो ब्लू जर्सी में मेरे दाईं ओर मैदान के उस छोर पर खेल रही है, फिलहाल बढ़त लिए हुए खेल के पहले भाग में सिंधुपति महाराजा दारसेन कबड्डी प्रतियोगिता का एक बहुत सुंदर आयोजन, इस प्रतियोगिता के आयोजन में जहां आयोजन समिति का प्रमुख भाग रहा है, वहीं नगर निगम अजमेर विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, भारतीय सिंधु सभा, सिंधु शोधपीठ, एमडीएस यूनिवर्सिटी का सहयोग भी सराहनीय है। इनके समग्र सहयोग से ये प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की जा रही है। इसी प्रयास में एक बार फिर से अंक अर्जित करते हुए और बढ़त बनाते हुए ब्लू जर्सी में आदर्श विद्या निकेतन की ए टीम के खिलाड़ी अपनी बढ़त को बढ़ाते हुए मजबूत इरादों के साथ, अच्छी रेट के साथ कोशिश, और इसी बीच इस
मैच का मध्यांतर रेफरी ने विसिल बजाकर इस बात का संकेत दिया कि इस दूसरे सेमीफाइनल का पहला भाग समाप्त हुआ और अभी वर्तमान में जो स्कोर है वो आदर्श विद्या निकेतन की टीम फिलहाल बढ़त बनाए हुए 26-3 की एक बहुत अच्छी स्थिति में आदर्श विद्या निकेतन की टीम मध्यांतर का समय दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी रणनीति को एक बार फिर से सुधारते हुए अरे बच्चे टीम बी शहीद अविनाश बी। अच्छा थोड़ा थोड़ा डालना क्योंकि फाइनल के लिए भी चाहिए। शहीद अविनाश स्कूल की जो बी टीम है जिसे आप न्यू जर्सी में देख रहे हैं, बहुत ही मजबूत स्थिति में 26-3 की बढ़त के साथ मैच को अपनी पकड़ में बनाए हुए सामने है आदर्श विद्या निकेतन की टीम। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला महाराजा दाहर सेन स्मारक पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के थोड़ी ही देर बाद प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा और विजेताओं को इस आयोजन के मुख्य समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। ये आयोजन 25 अगस्त को इसी प्रांगण में प्रातः 9 बजे आयोजित होगा, जिसमें आयोजित समिति की ओर से आयोजित किए जा रहे अनेक अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा और उस पुरस्कार वितरण समारोह में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। खेल के दूसरे भाग में थोड़ी सी गलती कर बैठे आदर्श विद्या निकेतन के खिलाड़ी, लेकिन उसका जवाब एक अच्छा दिया और एक साथ शहीद अविनाश टीम के 3 खिलाड़ी को एक साथ आउट करते हुए अपनी स्थिति को थोड़ा सुधार करने में फिर से एक बार प्रयास की किसी तरीके से अंकों के इस अंतर को थोड़ा कम किया जाए। आदर्श विद्या निकेतन के खिलाड़ी सफल रहे इस बार और शहीद अविनाश स्कूल के बी टीम के अंतिम खिलाड़ी को आउट करने के साथ ही बोनस अंक अर्जित किए हैं। एक बार स्कोर का फासला कम होते हुए फिर से प्रयास नई स्फूर्ति के साथ
नए आक्रमण नीति के साथ टीम के कुछ अनुभवी खिलाड़ी रेड लेते हुए और उसमें वो सफल एक खिलाड़ी को आउट किया। शायद रणनीति का ये था कि आउट होने के साथ ही पूरी टीम एक बार फिर से मैदान में उतर करके मुकाबला किया जाए, जिसमें वो सफल रहे। रणनीति के अनुरूप एक बार शहीद अविनाश स्कूल के ये अनुभवी खिलाड़ी, इनके हाव भाव से लग रहा है, इनकी तकनीक से लग रहा है कि उन्हें इस खेल का काफी अनुभव है, जिसमें सफल रहे। एक खिलाड़ी को आउट किया और अंक अर्जित करते हुए फिर से अपने देखिए बहुत अच्छी तरीके से खिलाड़ी को दोनों पांव में अपना सिर बीच में लिया और कोई जगह नहीं दी, कोई समय नहीं दिया, जिससे कि वो देखिए बहुत अच्छा एक रेड लिया और मात्र 1.5 से 2 मिनट के बीच में अपनी पूरी विपक्षी टीम को आउट करके अंक अर्जित किए। एक बार दोनों टीमें फिर से पूरे खिलाड़ियों के साथ मैदान में और अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए रेडर को आउट किया। आदर्श विद्या निकेतन टीम के खिलाड़ी को शहीद अविनाश स्कूल की जो बी टीम ब्लू जर्सी में खेल रही है, काफी मजबूत स्थिति में, स्कोर अभी काफी उनके पक्ष में। देखना यह होगा कि आज की ये युवा पीढ़ी इस खेल को किस तरीके से खेलती है, किस तरीके से अपने जीवन में उतारती है, किस तरह से टीम भावना का देखिए, एक टीम बनकर के जब विपक्षी खिलाड़ी में टूट पड़ते हैं तो सफलता अर्जित हो जाती है। यही खिलाड़ी अगर बिखरे हुए होंगे तो विपक्षी खिलाड़ी उनको किसी न किसी तरीके से आउट करने में सफल हो जाता है। और इसका ये परिचय एक बार फिर दिया है, देखिए कि अपना अनुभव पूरा लाभ उठाते हुए आदर्श विद्या निकेतन टीम के खिलाड़ी को आउट किया। थोड़ी भूल हुई, एक खिलाड़ी आउट। शहीद अविनाश वो शायद अनुमान नहीं लगा पाए और छू गए, विपक्ष रेडर ने उनको आउट किया। काफी अनुभव के साथ ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलते हुए शहीद अविनाश स्कूल की ये मजबूत दिखती हुई टीम, खिलाड़ियों में काफी अनुभव झलक रहा है और जिस तरीके से ये टूट पड़ते हैं रेडर पर अपनी रणनीति के अनुसार, कोई मौका नहीं देते हैं रेडर को अपने चंगुल से निकलने का। जहां एक खिलाड़ी उनके पांव को पकड़ता है तो बाकी खिलाड़ी उससे टूट पड़ते हैं और इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण। एक बार फिर से पूरी टीम को आउट करते हुए बोनस अंक अर्जित किए। बहुत ही बेहतर स्थिति में शहीद अविनाश स्कूल की ये टीम लगभग फाइनल में अपने जगह को मजबूत बनाते हुए प्रतियोगिता के निर्णायक रूप में भाग ले रहे हैं श्री भागचंद चौधरी, हनुमान चौधरी, जीवराज गुजर और मुराद मोहम्मद जी। आयोजन समिति की ओर से जो राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव हैं श्री नरेंद्र कुमार जी समयवाद, उनका काफी सहयोग
इस प्रतियोगिता के आयोजन में भी रहा है। एक बार फिर से मैच की ओर रुख करते हुए प्रयास इसी तरीके से शहीद अविनाश स्कूल की टीम प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। खेल का दूसरा भाग क्योंकि सामने रेडर बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना ताकि नाम देते रहो, बेस्ट रेडर भी बन जाएगा। देखिए किस तरीके से एक शानू जो इनके रेडर है अविनाश स्कूल के, बहुत ही अच्छे रेड करते हुए और अपनी प्रत्येक रेड में अंक अर्जित करते हुए सेमीफाइनल मुकाबला प्रतियोगिता का यहां खेला जा रहा है। सिंधुपति महाराजा दारसेन कबड्डी प्रतियोगिता के अंतर्गत ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, और इसी बीच ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भी समाप्त हुआ। बहुत ही विशाल अंतर से 52-15 15 अंकों के विशाल अंतर से ये मुकाबला जीता है आदर्श विद्या निकेतन। थोड़ी ही देर में हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे फाइनल मुकाबले के मैच के साथ। तब तक मैं विनीत लोहिया दर्शकों से विदा लेता हूं। सिंधुपति महाराजा धारसेन कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता का ये आयोजन महाराजा धारसेन स्मारक पर किया जा रहा है। ये सिंधुपति महाराजा धारसेन स्मारक हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार के अंदर पुष्कर रोड पर स्थित है। ये विशाल स्मारक जहाँ पर महाराजा धारसेन की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, उसके अलावा संघ से संबंधित कुछ जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। किस तरीके से महाराजा धारसेन ने अपने जीवन के अंदर कई पड़ाव पार कर देश की रक्षा के लिए सीमाओं की रक्षा करते हुए उन्होंने स्वयं में प्राण त्याग किए और उन्हें प्राण त्यागे इतिहास में ऐसा देखने को कम मिलता है कि जब उनकी पत्नी लाडीबाई ने भी अपना जौहर किया, हेलो, लाडीबाई ने भी जौहर किया, तो ये निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए। हेलो, ये नए गेम की तैयारी करते हुए और 25 तारीख को इन जो विजेता टीम है इनको सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा। अगला राउंड खेलने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं और मैं आपको बता दूं कि महाराजा धारसेन की जो राजधानी अलरपुर जो है वह अब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने उन्होंने वहां पर आक्रमण किया था। महाराजा धारसेन के हाथों पराजित होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने छल व कपट का सहारा लिया। वह महाराजा धारसेन को युद्ध भूमि में देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए। उनके जो जीवन में अंतिम शब्द थे वो ये थे कि हे मातृभूमि, भावी संतानें से आज़ाद कराएगी। निश्चित रूप से उनका जो सपना था
वो कहीं ना कहीं 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो निश्चित रूप से एक 1300 साल की करीबन 1250 साल की एक लड़ाई पूरी देश के अंदर कई तरीके की सीमाओं को रक्षा करने के अंदर निकली। और दारसेन की जो पुत्रियां थी राजकुमारी सूर्य कुमारी व राजकुमारी परमाल, उन्होंने अपने दोनों हाथों में कटार लेकर सैकड़ों अरब सैनिकों के साथ मोहम्मद बिन कासिम के काम तमाम कर दिया। शौर्य मूर्ति के पिता वीरांगना माता की संतान दोनों पुत्रियां शत्रु को समाप्त करते हुए हाथ में पकड़ने बचाने के लिए स्वयं आत्मोत्सर्ग हो गई। महारानी लाडीबाई ने भी अपना जौहर किया अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ राज्य की रक्षा के लिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए सिंधुपति महाराजा दारसेन ने अपनी पत्नी वीरांगना लाडीबाई, दोनों पुत्रियां राजकुमारी सूर्य कुमारी परमाल ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये संपूर्ण परिवार राष्ट्र की रक्षा के लिए कुर्बानी के उदाहरण शायद इतिहास के सहत मिले। सिंधुपति महाराजा दारसेन पुष्पांजलि देने के लिए जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आप सब परिवार पधारें, सफल बनावें। सिंधुपति महाराजा दारसेन का 1353वां जयंती अजमेर के स्मारक पर जयंती के अवसर पर परिवार को पुष्पांजलि अर्पित कर उनमें लगी प्रतिमाओं को श्रद्धा सुमन। हिंगलाज माता की भी यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। देशभक्ति आधारित यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा सुबह 9 बजे और जो बच्चे आज जीतने वाले हैं उन बच्चों को भी यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। और आपसे निवेदन है कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हों। मैं विनीत लोहिया जी से निवेदन करूंगा कि अविनाश स्कूल से आए हुए जो वहाँ से अध्यापक हैं उनसे बातचीत कर। मेरे साथ हैं श्री बलवीर पहलवान जी, जो कि शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन में शारीरिक शिक्षक हैं और स्वयं खेलों से जुड़े हुए हैं। न सिर्फ कबड्डी से बल्कि सभी खेलों का अच्छा आपको ज्ञान है। बलवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी दोनों टीमें इस प्रतियोगिता के फाइनल में खेली है, तो ये जो खेल है कबड्डी है आपके स्कूल में, आपके शहर में या आपके राज्य में किस करवट ले रहा है? मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हमारे विद्यालय जो है वो बहुत आकर्षित स्कूल है। जो हमारा संघ का संगठन स्कूल है यानी कि विद्या भारती, वो उसमें अध्यापक वगैरह, इनके परिवार वगैरह बच्चों के, तो सब खेलों के प्रति, पढ़ाई के प्रति सबका होता है। दूसरा ये कि बच्चों में भी काफ़ी उमंग और उत्साह का कार्यक्रम है कि भाई खेलते रहते हैं, तो बच्चे भी काफ़ी कुछ, और ये बच्चे गांव से शहर से मिलकर जुड़कर खेल रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है कबड्डी खेल। और वहाँ प्रतिदिन 2-2.5 घंटे की तो ये आपने जैसा कहा कि वहाँ एक खेलों का अच्छा माहौल है, तो क्या मात्र कबड्डी है या सभी खेलों का यही हाल है वहाँ पे? वहाँ अधिकतम सारे गेम हैं वहाँ जी, और हर साल 10-15 गेमों में, 5-7 गेमों में अलग से वहाँ खेल कर आते हैं, नेशनल खेल कर आते हैं बच्चे, काफ़ी गेम खेल कर आते हैं। बलवीर जी, आप खेलों से जुड़े हुए हैं और आपके पास अभी देखा गया था कि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो आप इनको किस तरह से प्रशिक्षण देते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं जो ज़्यादा? हमारी छोटी टीम है वो अंडर-14 की टीम है और जो बड़ी टीम है वो अंडर-17 की टीम है। और ये मोटिवेट तो क्या खिलाड़ियों को देखकर होते हैं कि जैसे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जैसे आगे अभी ओलंपिक के गेम्स देखते हैं और जैसे कबड्डी के गेम देखते हैं, प्रो कबड्डी लीग देखते हैं, तो वैसे जुड़कर इन्होंने आगे भाग लिया और इनमें से जैसे उनके घर वाले बहुत सारे। स्कूल का एक तरह से कह सकते हैं कि आपका माहौल जहाँ पढ़ाई एक उच्च स्तर की है, वहीं खेलों का माहौल भी आपने बहुत अच्छा बनाया है। आपका हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि दोनों ही टीमें आपकी आमने सामने हैं, तो अभी जो अब हमने ये मैच देखा था कि एक बहुत अनुभवी टीम है और एक काफ़ी युवा टीम है, तो अब आपके लिए भी बड़ी मुश्किल होगी कि किस टीम को आप प्रशिक्षण देंगे, किस टीम को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी शुभकामनाएं कि आपने बहुत अच्छा प्रयास करके इस प्रतियोगिता में यहाँ आए और अपने खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए यहाँ भेजा है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।
एक बार फिर से प्रतियोगिता का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें दोनों ही टीमें जो मैदान के बाईं हो रहे हैं, प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अभी आपने देखा होगा काफी अनुभवी टीम लग रही थी। ये थोड़ी सी जूनियर वर्ग की टीम हम इसे कह सकते हैं। अंडर 17 इयर्स एज ग्रुप जो एक खेलों में होता है, काफी अच्छा प्रयास देखिए। बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी को किस तरीके से पकड़ा है। तो इससे जरूरी नहीं है कि आपकी आयु छोटी हो या कद छोटा हो, आपके हौसले अगर बड़े हैं तो देख लीजिए ये दूसरा एक नमूना कि कोई मौका नहीं दिया एक अनुभव खिलाड़ी को उसे पकड़ने के लिए, उसे पकड़ में नहीं आने के लिए। हो सकता है जैसे कह सकते हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच ये फाइनल मैच खेला जा रहा है, जहां काफी नन्हे नन्हे बच्चे जो एक रेड कॉस्ट्यूम में मैदान के दाईं ओर नजर आ रहे हैं, वही मैदान के बाईं ओर ब्लू जर्सी में और ब्लैक शॉर्ट्स में खेलते नजर आ रहे हैं। अंडर 17 एज ग्रुप की जो ग्रोथ होती है, खिलाड़ियों की एक जो पहुंच होती है या उनका जो अनुभव होता है, वो एक अलग चीज दर्शाती है खेल के मैदान में। मैच के प्रारंभिक क्षण दोनों ही टीमें एक दूसरे पर पकड़ बनाए रखने के लिए कोशिश, और जिसे हम मिनी एज ग्रुप कह सकते हैं, सामने सब जूनियर वर्ग कहा जा सकता है। रेड कॉस्ट्यूम में ये टीम शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन भगवानगंज की ये टीमें प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सिंधुपति महाराजा दाहसन कबड्डी खेल प्रतियोगिता का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। और ये पहला भाग जिसे कह सकते हैं खेल फाइनल मुकाबले का, जिसमें अंडर 14 या छोटी एज ग्रुप की जिसको कह सकते हैं, किस आसानी से बड़े एज ग्रुप के बच्चों ने छोटे से बच्चे को अपनी पकड़ में लेकर के लगभग गोदी में उठा लिया। तो ये फर्क है उम्र का और अनुभव का। मैं इस सफल आयोजन के पीछे श्री कमल प्रकाश जी जो मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन आपके दिमाग में और आपके जो ये आयोजन में किस प्रकार बैठा है, और आगे आपके इस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या योजनाएं हैं? सिंधुपति महाराजा दार्शन समारोह समिति का शुरू से एक ही उद्देश्य रहता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर हम किस तरीके से देश के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति किस तरीके से अपना खुद का समर्पण या खुद का योगदान किस तरीके से हो सकता है, मन में किस तरीके से उसके मन में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो। निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी है वो हिस्ट्री के जरिए से स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हुए कई सारी जानकारियां उनको प्राप्त होती हैं, परंतु कई ऐसे विषय होते हैं जो खेल खेल के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं। जब हम पिछले दिनों हम लोग चर्चा के अंदर बैठे तो विनीत लोहिया जी का एक सुझाव आया कि हम प्रतिवर्ष बास्केटबॉल, हॉकी प्रतियोगिताएं, अन्य प्रतियोगिताएं हम लोग निश्चित रूप से कराते हैं, परंतु वो धीरे धीरे परंपरागत जो खेल हैं वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। हम उन परंपरागत खेलों को किस तरीके से जोड़ें और परंपरागत लोगों को, जो बच्चे हैं, उनको नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास करें। हमने जो सिंधुपति महाराजा दारसेन
इस कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता के स्कूल स्तर के ऊपर सभी विद्यालयों के अंदर हमने इसके पत्र भेजे। विनीत जी, मुझे इस चीज का आश्चर्य हुआ कि उन स्कूलों के अंदर वो कहते हैं कि आप स्केटिंग प्रतियोगिता कर लें, आप क्रिकेट प्रतियोगिता कर लें, आप अन्य कोई गेम कर लें, परंतु कबड्डी प्रतियोगिता हम लोगों के यहाँ पर नहीं होती है, और यदि होती है तो बहुत ही कम बच्चे उन सब चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। और जो इसका हमारा जो इसका मूल मकसद है, तो उस मूल मकसद के ऊपर भी हम लोग कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। अब ये संस्कारित जो स्कूल हैं, जो कहीं ना कहीं शहर के अंदर चल रहे हैं, पुराने स्कूल हैं, और अविनाश पब्लिक स्कूल है, आदर्श स्कूल है, इन स्कूलों के अंदर कबड्डी की नियमित खेल मैदान के ऊपर खिलाया जाता है। और जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी कहीं ना कहीं वीडियो गेम की तरफ ज्यादा आकर्षित है। तो इन सब चीजों के लिए समय परिस्थितियों के हिसाब से ये जब हम इस गेम के ऊपर आते हैं, हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आज ये कबड्डी की प्रतियोगिता चल रही है। छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से कबड्डी प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखा रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी खेल बगैर रियाज के नहीं हो सकता है, और जब रियाज होती है तभी वो मैदान के अंदर जीतने की स्थिति के अंदर आता है। और निश्चित रूप से आज जो बच्चों ने मन में जो एक धारणा है, खेल की जो भावना है, जिस तरीके से, क्योंकि और शनिवार का दिन था, तो हमने सोचा था कि खेल दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, तो इन सब चीजों की ये देखिए पूरी होल टीम आउट हो गई इनकी, और देखिए किस तरीके से छोटे बच्चों को सामने वाली टीम ने पूरा पछाड़ दिया। नहीं थी, अब आपको इसके बारे में बताएं। धन्य प्रकाश, कमल प्रकाश जी, जैसा कि आपने बताया कि महाराजा दाससेन के प्रतिवर्ष आयोजन में अनेकों अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इन आयोजनों का हिस्सा रहा हूं। और मुझे ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज इस तरह के आयोजन शहर के प्रमुख आयोजनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ आयोजन हम कह सकते हैं आयोजित किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति, हर संस्था, हर स्कूल, हर कॉलेज अपने अपने कार्यक्रमों में अपने अपने में सीमित हो गया है। ऐसे में पूरे शहर को, पूरे खेल को, पूरे खेल जगत को जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तरह तरह के स्कूलों का, जैसा कि अभी आपने बताया कि आज की युवा पीढ़ी इस तरह के खेलों से थोड़ा दूर होती जा रही है, जो हमारे ग्रामीण अंचलों से जुड़ी हुई है। आज चाहे कबड्डी ले लें, खो खो ले लें, इस तरह के जो हमारे ग्रामीण अंचल के खेल हैं, जिसमें एक बहु प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का विकास होता है। आप देखिए कि न सिर्फ बच्चा मैदान में जाकर के अपने शारीरिक रूप से अपने आप को फिट करने के लिए प्रयास करता है, अभ्यास करता है, प्रतियोगिता में भाग लेता है, वहीं कहीं न कहीं एक टीम भावना, एक अच्छा माहौल बनाने में बिताता है, और अधिकतर समय वो खेल मैदानों पर उपस्थित रहता है, जिससे न सिर्फ अपने आप को, अपने शरीर को, और बल्कि आसपास के माहौल को इस तरह स्वच्छ बनाता है कि आने वाली पीढ़ी, जिससे हमें चिंता है कि अधिकतर समय वो खेल मैदानों से दूर हो रही है, इस तरह के आयोजन नई जागरूकता हमारी युवा पीढ़ी में आएगी। इस तरह का आयोजन काबिले तारीफ है, और आपके ये जो प्रयास हैं अलग अलग संस्थाओं को जोड़ करके खिलाड़ियों के लिए या खेल जगत के लिए एक माहौल शुरू करना। मुझे याद है गत वर्षों में हमने कभी हॉकी प्रतियोगिता का, कभी बास्केटबॉल प्रतियोगिता का, कभी राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का, तो कभी तीरंदाजी प्रतियोगिता का, और अनेकों अनेक खेल, चाहे वो टेनिस जगत से जुड़ा हो या अन्य खेल हो,
हमारा प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को इस तरह के आयोजनों से जोड़ा जाए, जिससे खिलाड़ी और खेल जगत अधिक से अधिक व्यस्त रहे और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो। इसी बीच ये प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आशा के अनुरूप 33-16, 33-16। 33-16 के एक अच्छे अंतर से जो हम सीनियर टीम कह सकते हैं स्कूल की, उन्होंने जीत लिया है। लेकिन जिस बहादुरी से इन युवा बच्चों ने, मेरे जूनियर टीम ने, मिनी वर्ग ने अपना खेल का प्रदर्शन किया है, वे ज्यादा बधाई के पात्र हैं। अपनी आयु से मैं कह सकता हूं कि काफी बड़े बच्चों के सामने अपने खेल का प्रदर्शन, अपनी हिम्मत का प्रदर्शन दिखाया है। दोनों ही टीमों को बहुत बहुत बधाई आयोजन समिति की ओर से, और एक बार पुनः धन्यवाद प्रतियोगिता के आयोजन से जुड़े हमारे निर्णायक मंडल, जिन्होंने हमारे अनुग्रह पर यहाँ आकर के इस प्रतियोगिता के मुकाबलों का संचालन किया। मैं जिला कबड्डी एसोसिएशन और राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव श्री नरेंद्र कुमार जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी पूरी जूरी, जिनमें श्री हनुमान चौधरी साहब, श्रीमान जीवराज जी गुर्जर साहब, श्री भागचंद जी चौधरी साहब और श्रीमान मुराद मोहम्मद साहब ने जो भूमिका निभाई है, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को आयोजन समिति की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, एक अच्छे खेल प्रदर्शन की ओर से। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। आगे बैठ रहे हो, आगे जाके थोड़ा लारा करें, नीचे बैठ जाओ, आगे जा रहे, आगे जा। ओए, लाइन को नाम जा।